फिलहाल उनकी कीमोथेरेपी चल रही है। वो कुछ खा भी नहीं पाते हैं। पिछली बार भी यही हुआ था। उनके बाल भी झड़ गए हैं। बिना सहारे के चल नहीं पाते। बहुत तकलीफ में है। उनका ख्याल तुम खुद रखती हो। तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं? एक घर पर है, वो काम संभाल रहा है, और दूसरा काम पर जाता है। जिंदगी बहुत मुश्किल है। उनका तो बचपन ही मुरझा गया। सारे पैसे यहीं खर्च हो जाते हैं। मेरे दोनों बच्चों की किस्मत तुम्हारे बेटे जितनी अच्छी नहीं है। सच कहूं तो मैं तुम्हारी जितनी लकी नहीं हूं। तुम तो हमेशा मुझे बदकिस्मत बोला करती थी। तुम पढ़ाई बीच में छोड़कर ही नौकरी करने के लिए चली गई थी। उस वक्त तुम प्रेग्नेंट थी। बच्चा भी तुमने खुद पाला था। फिर जब अच्छा आदमी मिला तो अपने बच्चे को छोड़कर शेंजन चली गई। इसके बाद तुम्हें अपने बेटे को भी छोड़ना पड़ा था। इसीलिए मैं तुम्हें बदकिस्मत कहा करती थी। मैं सच में बदकिस्मत हूँ। ऐसा मत कहो। जानती हूँ मेरा मजाक उड़ा रही हो। अकेले बैठकर मैं बहुत रोती थी। तुम और रोती थी? मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। तुम कभी रो ही नहीं सकती। क्योंकि तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। मैं जो भी कर लूँ तुम्हें कम लगता था। इसलिए हमेशा तुमसे छुप कर रोती थी। जब भी मैं तुम्हें देखती थी मुझे तुम में माँ की झलक नजर आती थी। वो भी इसी तरह देखा करती थी जैसे मैं उनकी बहुत बड़ी गलती हूँ, उनके माथे का कलंक हूँ। माँ इसलिए नाराज थी क्योंकि तुम आजाद ख्यालों की थी। तुम्हारी वजह से वो बहुत दुखी रहती थी। तुम तो सलीके वाली थी। तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड भी अच्छा इंसान था। माँ को लगता था वो बहुत दूर रहता है, इसलिए तुम्हारी शादी गांव में ही करवा दी। 2 दिन रोकर तुमने हाँ कह दिया था क्योंकि तुम उन्हें खुश देखना चाहती थी। शरीफ लड़कियां यही करती हैं। मेरे पति भी बहुत अच्छे आदमी हैं। उनसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। अब ये बातें छोड़ो, लो कुछ खा लो, भूख लगी होगी। आंसू पोंछ लो, चुप हो ये जाओ। बताओ, इतने सालों तुमने मुझे कभी कॉल क्यों नहीं किया? तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अपने बेटे की भी याद नहीं आई? मेरे जैसी माँ होने से बेहतर था बिना माँ के पलता। हर माँ की एक आदत सेम होती है और वो है ममता। माँ बच्चों को खुश देखना चाहती है। वो अब्रॉड पढ़ने गया था, वापस आ गया है। क्या तुम जानती हो? तुम कोई और बात करो। एक काम करो, किसी दिन मेरे ब्यूटी पार्लर में आना, मैं तुम्हारा मेकओवर करूंगी। गांव की औरतों को झुर्रियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या तुमने दोबारा शादी कर ली है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कर ली है, इसीलिए तो ऐसे ठाठ हैं। तुमने बहुत अच्छा किया। वक्त रहते सेटल हो गई हो। मर्द का सहारा बहुत जरूरी है। अगर उस वक्त तुमने ली हाईचाओ से शादी कर ली होती तो आज तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश होती। पर तुम्हें अमीर आदमी चाहिए था, अब मिल गया। अब कोई गलत फैसला मत लेना, समझ गई ना? हाँ ठीक है, अब बातें बंद करो, खाना खाओ। हाँ, ये ट्राई करो। तुम भी तो खाओ। मैंने खाना पैक कर दिया है, इसमें सब कुछ रख दिया है। शुक्रिया। अब मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। ठीक है।
मेरे पास पैसे हैं, मैं ट्रीटमेंट करवा लूंगी। हमारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, मुझे नहीं चाहिए। रख लो, जिद मत करो प्लीज। नहीं, मैं नहीं ले सकती, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। अब हॉस्पिटल जाओ। दीदी, अब छोड़कर मत जाना। हेलो, हे बे, डोंग डोंग नहीं मिल रहा है। कहाँ चला गया? नहीं, तुम शांत हो जाओ। वेयर हाउस में चेक करो, वो कहीं छुप गया होगा। नहीं, सीसीटीवी भी चेक कर लिया, वो एक पपी के पीछे भाग रहा था। मैं अभी आती हूँ। माँ, ये बहुत हैवी है, भाई को बुला लो। थोड़े से मुझे दे दो। नहीं, रहने दो, चलो। हेलो मैम, आपकी अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, डॉक्टर लिंग से मिलना है। लेकिन अपॉइंटमेंट के बिना वो इस वक्त पेशेंट के साथ है मैम। मैं यहाँ ट्रीटमेंट करवाने नहीं आई, मैं उसकी माँ हूँ। अच्छा, सॉरी आंटी। कुछ दिन पहले ही सिंगापुर से वापस आई हूँ, इसीलिए उसका क्लिनिक देखना चाहती हूँ। 1 मिनट, मुझे वो गिफ्ट पकड़ाना। मैं सिंगापुर से सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ यहाँ, इसे रख लो। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मत कहो, तुम मेरे बेटे की कलीग हो। हेलो आंटी, मैं लिंगशाओ की कोलीग हूँ, डॉक्टर सीसी। ओह, नहीं, प्लीज आप बैठी रहिए। वो पेशेंट अटेंड कर रहा है, आप मेरे साथ वेटिंग रूम में आ जाइए, उसे वहीं बुला लूंगी। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी ना? तकलीफ कैसी आंटी? अच्छा सुनो, मैं सिंगापुर से तुम सबके लिए तोहफे लेकर आई हूँ, मुझे सबसे मिलवा दोगी, मुझे सबको देने हैं। हाँ हाँ। थैंक यू। तुम लिंगशाओ की छोटी बहन हो ना, जिन मियांग? इसके बारे में तुम्हें किसने बताया? नहीं, फाइल पर इसका नाम पड़ा था। मुझे एक गिफ्ट बॉक्स देना। ये तुम्हारे लिए है। नहीं बेटा, रहने दो। नहीं आंटी, इसे रिटर्न गिफ्ट समझिए। तुम्हारे भाई को भी ये टूथब्रश बहुत अच्छा लगता है। ये यू स्माइल का इलेक्ट्रिक टूथब्रश है, इसके 12 मोड्स हैं। इसे इस्तेमाल करते वक्त अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। तुम इन्हें थैंक यू नहीं कहोगी? थैंक यू डॉक्टर सीसी, यू आर वेलकम। अब चले? हाँ। ध्यान से चलना। तुम्हें ऐसे तकलीफ दे दी बिल्कुल ना? नहीं। तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाई हूँ। ओके मिस सॉन्ग, इन्हें प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे दीजिए, अगले ट्यूसडे को आना ठीक है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। चलिए। डॉक्टर लिंग, अपनी मॉम को थैंक यू कहना। आंटी को थैंक यू बोल दीजिएगा। मॉम को? वो सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हैं और इस वक्त डॉक्टर फेंग के साथ वेटिंग रूम में बातें कर रही हैं। मुझे डेंटिस्ट से बहुत डर लगता था। डेंटिस्ट के ख्याल से ही दर्द भाग जाता था। आपका ट्रीटमेंट मैं करूंगी। तुम फ्री हो गए बेटा? टेंशन मत लो, डॉक्टर फैंग ने मुझे बिल्कुल बोर नहीं होने दिया। मेरी किस्मत अच्छी है, आज मैं फ्री थी। लिंगशाओ फ्री हो गया है, ये आपको क्लिनिक दिखा देगा। मेरा 11 बजे का एक अपॉइंटमेंट है। हाँ ठीक है, तुम जाओ, अब अपना काम कर लो, हम फिर कभी डिनर पर चलेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच आंटी। आपसे बाद में मिलूंगी। बाय बाय। बाय। थैंक्स। यू आर वेलकम। आपको कॉल करके आना चाहिए था। मैंने कॉल किया था पर तुमने उठाया नहीं। आने के बाद नहीं, आने के पहले कॉल करना चाहिए था। मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारा क्लिनिक कैसा है, और सिंगापुर से सबके लिए गिफ्ट लाई थी तो सोचा था सबको अपने हाथ से बांट दूं। ये सिंगापुर के स्पेशल स्वीट्स हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। सलीका भी कोई चीज़ होती है, तुम ये नहीं समझोगी। मैंने सबसे बात कर ली है, मेरी शिफ्ट वो कर लेंगे। मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ। क्या हुआ, तुम्हें घूमने नहीं जाना है क्या? कहाँ जाना है? आयरलैंड। बोलो कितने बजे जाना है? लंच में क्या खाओगी? कुछ भी चलेगा, पर चाइनीज अच्छा लगेगा। मैं भी चाइनीज़ खाऊंगी। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ।
हाँ, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऑटिज्म है। हाँ, बताने के लिए शुक्रिया। मैं अभी आ जाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। वो मिल गया? हाँ, मिल गया। वो किसी से बात नहीं कर रहा था, इसलिए कोई उसे पुलिस स्टेशन ले गया। और हाँ, तुम कॉल करके सबको बता दो, वो हमें मिल गया है। ठीक है मैम। चलो हम उसे वापस लेकर आते हैं। नहीं, पुलिस वालों ने मुझे पेपर्स लाने को कहा है, वरना वो डोंग डोंग नहीं देंगे। अब मैं क्या करूँ? एडॉप्शन पेपर्स? पर वो तो ना बात करेगा और ना ही तुम्हें पहचानेगा। अब इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए? लिंग हेपिंग, वो हमारी मदद करेगा। लिंग हैपिंग, ये कौन है? ली हाउचाओ का पड़ोसी है। समझ नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। परेशानी के लिए माफ़ी चाहती हूं, पर अगर आप ना होते तो ये मुझे कभी वापस ना मिलता। शुक्र है कि ये सही है। बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? इसकी माँ किस जुर्म में जेल गई है? इसकी माँ शेंजन में उसी ब्यूटी स्टोर में काम करती थी जहाँ मैं मैनेजर थी। उसका पति शराबी आदमी था, पीकर उसे बहुत मारता था। नशा उतरते ही माफ़ी मांग लेता था। मैं आए दिन ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस को हैंडल करता हूँ। ऐसे आदमी कभी नहीं सुधरते। सही कहा। मैंने उसे समझाया भी था, पर उसने कहा वो उसके बच्चे का बाप है, वो अपने बेटे को नहीं मारता है। एक दिन पीकर उसने चाकू से उसका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की। उसने चाकू वापस छीन लिया और उसे जान से मार दिया। ये तो सेल्फ डिफेंस का मामला है। सेल्फ डिफेंस तब होता जब एक बार चाकू मारती। उसे 4 साल की जेल हुई है। इसका कोई गार्जियन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ ले आई। ये उसका 4था साल है। मैंने उससे बात की है, बाहर आते ही मैं उसे हायर कर लूँगी। इसने अच्छा काम किया। डॉग। क्या बेटा, तुमने अभी क्या कहा? फिर से कहो। डॉग। ओह, स्नोबॉल। क्या तुम स्नोबॉल को मिस कर रहे हो? डॉग। यहाँ आ जाओ, अपने अंकल के पास आओ। तुम्हें स्नोबॉल के साथ खेलना है? स्नोबॉल को एक सुपरमार्केट ने अडॉप्ट कर लिया है। मैंने मालिक को डोंग डोंग के बारे में बताया था। उसने कहा वो स्नोबॉल तुम्हें दे देगा। क्या तुम सच कह रहे हो? ना चाहकर भी मैं तुम्हें बार बार डिस्टर्ब कर देती हूँ। इसमें डिस्टर्ब करने वाली क्या बात है? कुछ भी मत बोला करो। कुछ पूछना चाहते हो? अगर डोंग डोंग तुम्हारा बेटा नहीं है, तुमने शादी नहीं की है? नहीं की। मैं अब तक सिंगल हूँ। फिर तुमने हमसे झूठ क्यों कहा था? जीक्यू कितना परेशान हो गया था। मैंने वादा किया था, अगर तुम उसे पालोगे वो तुम्हारा बेटा होगा। मेरा उस पर हक नहीं है। मैं बुरी तो बन ही चुकी हूँ, अब अच्छा बनने का फायदा नहीं। इसी में हम सबकी भलाई है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि तुम उससे कभी मिलने नहीं आ सकती। वो फैसला तुम्हारा अपना था। जब जीक्यू 9th ग्रेड में पढ़ रहा था, तब तुमने ये शादी वाला झूठ नहीं बोला होता तो मैं तुम्हारी वापसी की बात नहीं छुपाता। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने वो झूठ बोला था। बुरे लोगों के भी कुछ उसूल होते हैं। मैंने अपना वादा निभाया। वादा तो तुमने जीक्यू से भी किया था कि उसे लेने वापस आओगी। फिर वो वादा क्यों तोड़ दिया? तुमने उसे क्यों नहीं निभाया?
माँ प्लीज मुझे लेने जल्दी वापस आना। माँ वहाँ जाकर मुझे भूल मत जाना। माँ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, वापस आना। माँ वहाँ से जल्दी वापस आना। मुझे माफ कर दो, तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था।